बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा लिल मीज़ान हुमुल मौत व इन्नमा लहुम हसरतुल फौत। यासीन चैनल में आप सब दोस्तों का दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं और आपके लिए रब से सुबह शाम दुआएं मांगते हैं, पूरी कौम के लिए, आपके लिए, कि अल्लाह आपको ईमान की दौलत से नवाजे। और ये दुआ है हमारे रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारे दिलों को मोड़ दे राह मुस्तकीम की तरफ। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमने आप लोगों के सामने पढ़ी है। इसका तर्जमा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनवी पाक में पूरी तफसीर फरमाई है। इसकी लिखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाने वाले को मौत का गम नहीं बल्कि फौत की हसरत होगी। तो मौलाना आगे लिखते हैं इसका कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब इंसान यहाँ से चला जाता है तो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से हम वापस आए हैं, जो अल्लाह पाक ने बारहा कह दिया है कि आपको लौटकर मेरे पास ही आना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम थे अल्लाह पाक के पास, तो हम वापस जा रहे हैं रब्बुल इज़्ज़त के पास। इसमें शक नहीं है, ये बिल्कुल सही है, हमारा ईमान है इस पर। तो यही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जब इंसान वहां पहुंचेगा तो उसे अफसोस होगा इस बात पर कि अगर वो नेक होगा, जब अपनी नेकी का अजर वहां देखेगा जो अल्लाह पाक ने उसके लिए रखा है वहां, जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में बहुत सी जगहों पर यह बयान फरमाया है कि मोमिनों के लिए हमने बहुत से ऐसे इनामात यहाँ रखे हैं जो मोमिन से पहले किसी दिल में उतरी नहीं, ऐसी चीज़ है जो मोमिन की आंख से पहले किसी आंख ने देखी ही नहीं, ऐसी चीज़ है जो मोमिन की कान से पहले किसी कान ने सुनी ही नहीं, ऐसी आवाज़ें हैं। तो आला अलीन है, सिदरतुल मुंतहा है, तो रब्बुल इज़्ज़त का दीदार है, हमारी माशूक़ हकीकी का नूरानी चेहरा। इससे अलावा आशिक को क्या चाहिए। तो जब वहां जाने वाला अपना ये अजर देखेगा तो अफसोस करेगा अपनी जिंदगी पर, कहेगा कि मुझे पहले मौत क्यों नहीं आई, मैं पहले ही यहाँ क्यों नहीं आया। यहाँ तो इतनी सहूलियतें हैं, यहाँ तो सुकून ही सुकून है और ऐसा नज़ारा है आंखों के सामने जिसे इंसान एक बार देखे तो फिर बार बार देखने की तमन्ना करता है, बार बार देखने की तमन्ना करता है। तो यही उसका मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया है कि जो गुनहगार होगा उससे भी अफसोस होगा कि जब वो वहां पहुंचेगा, जब वो अपने गुनाहों का ढेर वहां पर देखेगा जो उसने गुनाह किए हैं, तो उन गुनाहों को जब वो देखेगा तो कहेगा अफसोस, काश मुझे पहले ही मौत आ जाती, मैं पहले ही मर जाता तो शायद इतने गुनाह ना होते। तो अब तो अल्लाह पाक ही निगहबान है। तो मौलाना मसनवी में बारहा इसकी जिक्र करते हैं कि इंसान को जितनी जल्द मौत आ जाए उतना अच्छा है, मगर जिंदा मौत, उस मौत की बात नहीं है ये जब इंसान 70-80 में चला जाता है एक कब्र से निकलकर दूसरी कब्र में, नहीं, ये उसकी बात नहीं है, जिंदा मौत की बात है। या उस मौत की बात नहीं है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए कहीं पर, वो भी नहीं है, बल्कि तब्दीली की मौत है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सदके जाऊं दिल और जान से उनके तमाम हदीसों पर इशारे में समझाया है जिंदगी का सारा राज क्या करना है, कैसे जीना है। मोतू कब्ला अन तमूतू, यानी मर जा मरने से पहले, यही रास्ता है। अगर सच देखना चाहता है दोस्त, सच जानना चाहता है सच क्या है, तो ये जो बाहरी नाटक चल रहा है इसको छोड़,
कुछ फायदा नहीं है इससे होने वाला, आजा सीधे रास्ते की तरफ, यही रास्ता है, मर जा मरने से पहले। क्या करना है? बुलाना है सब कुछ जो आज तक याद किया है या रखा है, उसको बुलाने की कोशिश कर, वही तब्दीली की मौत होती है। और अपने दिल में बसा ले सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, उसके सिवा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। अगर उसके सिवा कुछ और दिल में रखा तो शिर्क है। यही है सही रास्ता। यही तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकद्दस हदीस में भी फरमाया है कि उद्दर नफ्सक फी आलिल कबूर, मुर्दे की तरह जी ले, जिस तरह मुर्दा है इसी तरह जी ले इस दुनिया में। यानी मुर्दा किसी चीज की तमन्ना नहीं करता, उसे लोग ही फिर सब कुछ करते हैं, नहाते भी उसको लोग ही हैं, सब कुछ मतलब वो तमन्ना किसी चीज की नहीं करता। बात तो यही है कि तमन्नाएं छोड़, रब के सिवा जो भी है, रब्बुल इज्जत के सिवा छोड़, उसको निकाल दे अपनी दिल से। यही रास्ता सीधा जाता है आला अलीम की तरफ, सिदरतुल मुंतहा की तरफ। इसे मुकामी फना भी कहते हैं। यानी जब सब कुछ इंसान अपना मिटा देता है, जो भी है, मतलब जो भी है, आप समझदार हो, समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये आशिकों के लिए ये वीडियो है, जो इश्क इलाही में है उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, आप समझ जाओगे कि सब कुछ खत्म कर दो, जो भी अपने पास है मिटा दो उसको, सिर्फ रब ही रब, रब ही रब, रब ही रब, रब के सिवा कुछ नहीं। वही रास्ता है, इस फर्श से अर्श तक वही रास्ता जाता है। मुकामी फना भी उसी को कहते हैं, तो मुकामी हैरत भी इसी को कहते हैं। हैरत में इंसान जब पड़ जाता है, तो ये मौलाना एक जगह लिखते हैं कि तूने समंदर की जाग देख ली है, तुझे अब हैरत की दरकार है, समंदर को देख ली। यानी जब हमारी कानों में समंदर की आवाजें आती है, इसका ऐनुल यकीन है, तस्दीक है इसका, तो अब हैरत की दरकार है तुझे। ये मौलाना रहमतुल्लाह अलैह मसनई पाक में फरमाते हैं कि अब हैरत की दरकार है तुझे, समंदर देख ले, यानी कोशिश कर, अब जला दे अपना खूनी जिगर रातों को, बस यही रास्ता है। बाकी ये जो बाई दिखावा है खुदा के लिए, है मेरे दोस्तों, रब के आशिकों, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है इससे। 40 साल के बाद इबादत करने के बाद भी इबादत गुजार झूठ ही बोलता है। यही होता है इस इबादत से, वो सच कभी नहीं बोलेगा। जब तक रब का इश्क कल्ब में नहीं उतरेगा, तब तक इंसान झूठा ही है, चाहे वो लाख जतन कर ले, वो सच्चा नहीं बन सकता। रब के इश्क में ही ये ताकत है, रब की मोहब्बत में ही ये ताकत है, जो इंसान को सच्चा इंसान बना सकता है। बस यही रास्ता है। फिर उस इंसान के मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता, वो गिबत में, ताना देने में, ऐबजोई में कभी मुल्लविस नहीं होगा। जिसे रब से इश्क हुआ है, यानी जिसे रब से इश्क हुआ है, बस आप समझदार हो, समझ जाओगे। दूजापन नहीं है, दो ही नहीं है, यकरो बन जाओ, यही रास्ता है। यकरो कैसे बनेंगे हम? रब से जब इश्क हो जाएगा, सच्चा इश्क, तब बन जाएंगे। बाकी कोई रास्ता नहीं है। एक दिन हम अच्छा बनेंगे, दूसरा दिन फिर बुराइयों में पड़ेंगे। 10 दिनों के लिए अच्छे काम करते हैं, फिर पड़ जाते हैं 11वें दिन किसी न किसी बुराई में। मगर रब की कसम, उसकी वहदत की कसम, जिससे रब से इश्क हुआ है, सच्चा वाला इश्क,
नहीं, वो बुराई की तरफ फिर ना आया है, आज तक न सुना है, ना आएगा, क्योंकि वो हमारे वली है, अल्लाह पाक के औलिया है, मोमिन है, अंबिया है। उनकी जिंदगी जब देखते हैं तो क्या था उनकी जिंदगी में, रब के सिवा तो कुछ था ही नहीं, तभी तो वो ऐसे सच्चे और ऐसे आला मुकाम अपने रब ने उनको अता किया है, क़यामत तक जिसका जिक्र होता रहेगा। बस यही रास्ता है। क्या खूब कह दिया है पाकबाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जाने वाले को मौत का गम नहीं, फौत की हसरत होगी। फी अमान।